2024 के महासमर में मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र के बाद विवादों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पूरी राजनीतिक बहस विरासत और हड़प नीति पर आकर केंद्रित हो गई है। राहुल गांधी के रणनीतिक गुरु अंकल सैम ने अमेरिका से ऐसा दांव चला कि भारत की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस की हड़प नीति देश में सनसनी। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. विरासत पर सियासत, राहुल की आफत। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। लूट की खुली पोल, सैम का सेल्फ गोल। सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। संपत्ति पर तकरार 2024 में आर पार। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं। सपना चकनाचूर, सैम पित्रोदा भस्मासुर। यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या कांग्रेस के मास्टरमाइंड में ब्रिटिश राज की हड़प नीति घर कर गई है? क्या कांग्रेस देश की विरासत के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? क्या कांग्रेस भारत में अमेरिकी दांव चलना चाहती है? क्या कांग्रेस की नजर देशवासियों की संपत्ति पर है? ये वो सवाल हैं जो सियासत के गलियारों से लेकर चौपालों तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठे, इसमें मुस्लिम लीग की छाप बताई गई। इसके बाद मनमोहन सिंह का 2006 वाला अल्पसंख्यक बयान खूब वायरल हुआ और अब राहुल गांधी के अंकल सैम ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सैम अंकल की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. तो सुना आपने, सैम पित्रोदा साहब अमेरिका में बैठकर भारत का भविष्य तय कर रहे हैं। सालों से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। कांग्रेस की बची खुची उम्मीदों पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. प्रधानमंत्री मोदी देश में घूम घूम कर कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस की नीति पर, नियति पर भारत के लिए अभिशाप बता रहे हैं। अब तक तो मुस्लिम लीग और संपत्ति बंटवारे पर ही घमासान था, अब तो विरासत बचाने की नई जंग छिड़ गई है। कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है।
आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। आज का पूरा दिन सैम पित्रोदा की हड़प नीति के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीजेपी ने दूसरे चरण में प्रचार के आखिरी दिन इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और खूब भुनाया। सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जहां देश का मध्यम वर्ग, देश का व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संपत्ति भी बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस की लूट उनके जीते जी तो है, लेकिन कांग्रेस की वसूली जीते जी भी है और वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी जारी रहेगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस ने कहा है हम उनको दे देंगे जिसके लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसके लिए कांग्रेस खड़ी रहती है। सियासी लड़ाई के बीच अब सवाल यह है कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, किस पर कितना लगता है। दरअसल ये वो टैक्स है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है। अमेरिका में 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। इन 6 राज्यों में टैक्स की अलग अलग दरें हैं। वहीं कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया है। साथ ही विपक्ष भी कांग्रेस के सुर से सुर मिला रहा है। How can there is a constitution and constitution never allows to do this, and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. You take it from me, and you should also realize. पित्रोदा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल चाहे जो दलील दे लें, लेकिन सैम पित्रोदा ने 24 की लड़ाई में कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है।
कांग्रेस के पास अब तक सोना चांदी और मंगलसूत्र के दांव का कोई ठोस तोड़ नहीं था और अब हड़प नीति ने जैसे उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, सत्ता पाने की उम्मीद को लगभग धूमिल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।